नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। अब से करीब 45 घंटों बाद में भारत दुनिया में एक नई स्पेस क्रांति की शुरुआत करने जा रहा है और चांद की सतह के जिस हिस्से पर अभी तक कोई दस्तक नहीं दे पाया, वहां भारतीय क्षमता के दस्तखत होने जा रहे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के साउथ पोल की पथरीली और उबड़-खाबड़ सतह पर अपने कदम रखेगा। आज ही चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से भी संपर्क स्थापित हो चुका है और हम चांद की कई अनोखी और इससे पहले तक अनदेखी तस्वीरें देख चुके हैं। साफ है कि इससे इसरो अपने मिशन मून को पूरा करने के लिए न सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, बल्कि इस बार चांद पर भारत की दस्तक पक्की है। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 की 23 अगस्त की शाम को होने वाली लैंडिंग का वक्त टल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लैंडिंग को लेकर इसरो लगातार तैयारी और समीक्षा कर रहा है। इस बीच खबर है कि इसरो 23 अगस्त को लैंडिंग के तय वक्त से 2 घंटे पहले पूरे हालात की समीक्षा करेगा। अगर स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो लैंडिंग को टाला जा सकता है और इसरो के लिए अगली तारीख 27 अगस्त होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, उबड़ खाबड़ इसलिए क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवानी है और वहां पर सतह बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है और ऐसे में इससे पहले भी कई यान दक्षिणी ध्रुव पहुंचे, लेकिन उनकी लैंडिंग नहीं हो पाई और अब भारत, जो कि पहली बार वहां पर बेहद करीब पहुंच चुका है और अब जानकारी यह भी कि समय और ज्यादा बढ़ सकता है। तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहां से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहां से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है। चांद के बाद पहली बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इंतजार। दुनिया देखेगी भारत का स्पेस पावर। Yes, that propulsion module is our aim is to take the Vikram to the particular destination. That it did. After that, we need to separate out because the lander has to do the function on its own, and the lander is having all the system to do the function. So that way, the separation is essential, and that's what we did it, and it is done successfully. Now we are looking for the landing by the lander without any. चंद्र में वो जैते बस 45 घंटे बाकी। करीब 45 घंटों के बाद में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की दस्तक होगी
अब जानकारी ये भी मिल रही है कि जो समय है वो कुछ आगे और ज्यादा बढ़ सकता है। इसरो से लेकर दुनिया की ज्यादातर स्पेस एजेंसी ऐसा ही मानकर फिलहाल अभी चल रही हैं और चंद्रयान 3 की लैंडिंग करीब करीब पक्की ही मानी जा रही है। ऐसे में स्पेस एजेंसियों के एक्सपर्ट कुछ चुनौतियों की बात भी कर रहे हैं जो लैंडर के सामने आखिरी वक्त में खड़ी हो सकती हैं। हालांकि इसरो इस बार अपनी सफलता को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की अंधेरी और अनजान सतह पर उतरने के लिए तैयार है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही देश चांद के अंधेरे को चीरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से भेजी गई चांद की तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें लैंडर के LHDA कैमरे ने भेजी हैं। ये कैमरा चांद पर मौजूद गड्ढे और बड़े पत्थरों से आगाह करते हुए लैंडर को सुरक्षित उतरने में मदद करेगा। इसरो ने चंद्रयान की तरफ से चांद के पिछले हिस्से की तस्वीरें जारी की हैं, जिसे आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। साउथ पोल में पहला देश होंगे जो वहां पर लैंड करेंगे, लेकिन ये बात भी है कि रूस ने हमें पहले सहायता भी किया था, क्रायोजेनिक इंजन भी दिए थे। तो खराब तो लगता है क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात इसमें जो लेसन हमें है, जो हमने सीखना है कि कुछ भी छोटा सा भी अगर खामी आ जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ये एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है और यही हुआ है। तो हमें एकदम मतलब कोई भी चुनौती के सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इसरो ने लैंडिंग का वक्त 23 अगस्त की शाम 6:04 पर रखा है। इस समय यान को चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसरो की तरफ से यह भी बताया गया है कि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के बीच संपर्क हुआ है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का चांद के करीब पहुंचने पर वेलकम किया है। So that is a very crucial phase. That's the most crucial phase. But the real fruit will come after the landing, after the safe landing, which we are also eagerly waiting for. The payloads. There is lander and there is rover. Rover is now kept inside the lander, and rover will come out. There are two payloads in rover. It's called ASPEX. That is the alpha particle X-ray spectrometer, and LIBS, laser-induced breakdown spectroscopy. Both these things are for the measurement of atmospheric surface constituents. It will be looking down from the rover. So it will be getting information about what is the kind of minerals present there, what is the kind of materials present there, like magnesium, aluminium, iron, so many contents, variety of contents. You need both these things, then only you can have the white cross section. वहीं इसे लेकर एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह से यकीन कर रहे हैं कि इस बार चंद्रयान मिशन पूरा होगा। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 2 को लेकर अति आत्मविश्वास में थे और इसलिए चंद्रयान 3 का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि सब कुछ गलत होने पर भी इसे चांद पर सुरक्षित उतरना चाहिए। Chandrayaan 1 was our first attempt. At that time, lot of things were not known to us, and we depended on information available elsewhere to decide on that mission. In fact, it was an lunar orbital mission primarily, with a moon impact probe also included. Okay, and Chandrayaan 2, when it came, we attempted the next big step, that is soft landing. Okay. Generally, people take a few orbiter mission to reach the soft landing stage, but we straight away went from an orbiter mission to a landing mission in Chandrayaan 2. And at that time also, we didn't have much information about
many of the things, especially the lunar gravity model, the lunar map, all those things were not fully known to us. But the Chandrayaan-2 orbiter was more than 100% successful. It is actually, we have an OHRC, a very high resolution camera there, which allowed us to totally map the lunar surface. And we have our own maps of lunar surface. India has the entire lunar surface mapped on our own, and we have very good resolution, better than 50 centimeter kind of resolution we have for these maps. And so that information actually helps us to decide upon our landing area. भारतीय वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चांद पर सेफ लैंडिंग तो पक्की है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ भी दावा कर चुके हैं कि विक्रम लैंडर चांद पर सेफ लैंडिंग करके ही रहेगा। हालांकि उन्होंने लैंडिंग के दौरान आखिरी 15 मिनट बेहद अहम बताए। अब एक एरोस्पेस वैज्ञानिक ने भी दावा किया है कि चंद्रयान-3 किसी भी सूरत में चांद पर सेफ लैंडिंग करेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 की असफलता के बाद बहुत सारे सुधार किए गए हैं। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी लम्हों को जोखिम और दहशत भरा कहा है। चंद्रयान-2 मिशन की अगुवाई करने वाले सिवन ने कहा कि चांद पर लैंडिंग के लिए जब लैंडर नीचे उतरता है तो वो स्पीड और चांद की सतह पर बैलेंस बनाने का अहम पल होता है। उन्होंने कहा कि उस दौरान 15 मिनट दहशत भरा होता है। सिवन ने कहा कि गलतियों को सुधार लिया गया है और चंद्रयान-3 एक सशक्त मिशन है। So as I said that first there are three parts. First that whatever the observations had in that Chandrayaan-2 mission, that has to be corrected. So there are some problems in that the thrusters. There are some problems in the guidance system and the control system. All these corrections in all these three systems have been incorporated without any, it has been incorporated. And now, not only that one, and in case of that the landing to be happened in a slightly higher velocity, lander legs are strengthened. And also that is wherever possible, that is a redundancies incorporated in the sensor side. चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर के उतरने के बाद उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान तुरंत अपना काम शुरू कर देगा। वो इसरो को आंकड़े भेजने लगेगा। इसरो ने इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए भी इंतजाम कर रखे हैं। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों की टीम तैयार की गई है। अब बस इंतजार है उन लम्हों का जब पूरी दुनिया में भारत के चंद्रमेव जयते की गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रूस का मिशन मून फेल हुआ और लूना चांद की सतह पर क्रैश कर गया। चंद्रयान-3 की लैंडिंग की घड़ियां नजदीक हैं और इससे इसरो को कई नए फैक्टर्स पर काम करने का मौका भी मिल गया है और नई चुनौतियों का भी पता चल गया है। आखिर वो कौन कौन सी अहम चीजें हैं जो चंद्रयान-3 की लैंडिंग को सफल बनाने में बेहद अहम है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान-3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित हो गया है। टू वे कम्युनिकेशन के स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। मिशन चंद्रयान-3 से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इस बार चंद्रयान के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले से ही मौजूद था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक रूस के मिशन लूना के फेल होने के बाद खासी सावधानी बरत रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस का लूना 25 क्या जल्दबाजी का शिकार हो गया? क्या शॉर्टकट रास्ता पकड़ने के चक्कर में वो क्रैश हो गया? पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ये जानते हैं कि चांद की सतह पर उसके ऑर्बिट से उतरना आसान नहीं है। दूरी, ग्रेविटी, वर्टिकल लैंडिंग कराते समय इंजन का सही मात्रा में प्रेशर क्रिएट करना, यानी कि थ्रस्टर्स का सही तरीके से ऑन रहना, नेविगेशन सही मिलना, लैंडिंग की जगह समतल होना, ये वो तमाम पैरामीटर हैं जो सही होने चाहिए। यानी कि लैंडिंग के आखिरी कुछ मिनट बेहद अहम होने वाले हैं।
चांद पर पिछले 7 दशकों में अब तक 111 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से 66 सफल हुए हैं, 41 फेल हुए, 8 को आंशिक सफलता मिली। जी माधवन नायर भी इस बात को बोल चुके हैं कि मून मिशन के सफल होने की संभावना 50% रहती है। चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल की सफल लैंडिंग के बाद भारत का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसी के साथ ही चंद्रयान कई नई चीजों की खोज कर सकेगा, जैसे कि चांद पर प्लाज्मा, सतह की गर्मी, पानी की मौजूदगी की उम्मीद, भूकंप और चांद की डायनामिक्स की स्टडी। अब पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं, खासकर रूस के मिशन मून के फेल होने के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चंद्रयान 3 से चांद की दूरी अब सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई है और 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 लैंडिंग करेगा और चंद्रयान की लैंडिंग के आखिरी चंद मिनट अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। चंद्रयान 3 इतिहास रचने से अब चंद कदम की दूरी पर है। चंद्रयान 3 ने रफ्तार घटाने के लिए अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन पूरा कर लिया है और चांद के 25/134 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया है। यानी कि अब चांद से चंद्रयान 3 की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर की रह गई है। चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद के चक्कर लगाने के साथ उसकी नई तस्वीरें भी ले रहा है। इसरो ने लैंडर द्वारा ली गई कई नई तस्वीरें भी जारी की हैं। लैंडर विक्रम चांद की ऐसी कक्षा में स्थापित हो गया है जहां पर चंद्रमा का निकटतम बिंदु 25 किलोमीटर और सबसे दूर 134 किलोमीटर है। इसरो ने कहा है कि इसी कक्षा से बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। इसरो ने उसके लैंडिंग का वक्त भी बता दिया। स्पेस एजेंसी के अनुसार चंद्रयान 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा।